हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक बातों का चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, यानी एक संख्या रेखा है। ठीक है, इस संख्या रेखा को आपको मालूम है कि ये जो है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, बीच में अगर जीरो लिखेंगे तो जीरो के राइट साइड में, यानी जीरो के इस साइड में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उसी तरह जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स को, यानी ऋणात्मक संख्याएं को लिखेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो दोस्त क्या होता है कि हम लोग जब एक से शुरू करते हैं कोई नंबर को बोलना, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अगर एक से शुरू करेंगे तो उस नंबर को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, अगर वही नंबर को हम लोग अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे, तो फिर उस नंबर को हम लोग बोलेंगे कौन सी संख्या बताओ? पूर्ण संख्या। ठीक है, वेरी गुड, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। ओके, वेरी गुड। अब तो समझ गए ना कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग एक से शुरू करते हैं, मतलब प्राकृत संख्या वह गिनने वाला संख्या है जिसको हम लोग एक से शुरू करते हैं, और कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, उसी तरह पूर्ण संख्या वह संख्या होते हैं जिसको हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर बोला जाए कि सारे पूर्ण संख्या क्या प्रकृत संख्या होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, सारे पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पर अगर उसी को उल्टा करके कह दें कि बताइए कि सारे प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो गए, तो आपका आंसर यस होगा। हाँ बिल्कुल, जितने भी प्राकृत संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे पूर्ण संख्या के अंदर ही आता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं, जैसे ये जीरो, इधर वाले संख्या यानी कौन से? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यानी पॉजिटिव संख्याएं को हम लोग हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्याएं, और इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स जीरो और नेगेटिव नंबर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक। ठीक है, यानी ये जो संख्या रेखा है ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक में ही आ जाएंगे कौन से? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या की ओर। तो बताइए परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जीरो के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बराबर का चिन्ह होता है और ये बराबर नहीं होने का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कुछ उदाहरण, जैसे आपको बताना है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको बताना है √5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको बताना है कि -5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि नीचे क्या है? 1 है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग 0/1 को P/Q के रूप में लिख चुके हैं, P/Q के रूप में लिख चुके हैं, जहाँ पे P जो है ना ये तो शून्य है, पर Q जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं होता है। उसी तरह अगर
√4 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये p हो गया और ये q हो गया। ठीक है, तो क्या ये p/q के रूप में हो गया, जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए √4 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब बात करते हैं √5। देखिए 5 जो है ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट आ जाता है तो ये कौन सी संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, इसीलिए √5 अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह -5 यानी -5, बताइए ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा है, ये p हो गया और ये q हो गया, यानी -5/1 यानी क्या, ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए -5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं कि 2/3 ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल सीख चुके हैं कि ये है p और ये है q। ठीक है, तो यहाँ पे q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 2/3 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या है। देखिए अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, जैसे √5, जैसे √7 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वे अपरिमेय संख्या है। और दूसरे आप बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो कि अगर अभाज्य संख्या को अगर अंडर रूट ले लेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सब का अगर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये सब संख्या जो है वह सारे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, संख्या पद्धति को थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। तो अब बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्या और दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं वह होते हैं जो संख्या रेखा में निरूपित होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होते हैं जिन्हें संख्या रेखा में लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होते हैं जिसको संख्या रेखा में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे √-5, ठीक है, आयोटा, ये सब काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्लास 11-12 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, अभी आप लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सो संख्या पद्धति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होते हैं जिसे संख्या रेखा में लिख सकते हैं। फिर आगे वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला संख्या है परिमेय संख्या और दूसरा संख्या है अपरिमेय संख्या। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वह संख्या होते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होते हैं जिसे p/q में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा अभाज्य संख्या का अंडर रूट, जैसे √2, √5 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल पाई भी हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को हम लोग बहुत अच्छे से बताए हैं, पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्णांक और दूसरा है दशमलव यानी डेसिमल। सो पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या होता है, ये एक नंबर लाइन होता है, ये 0 होता है और 0 के
दाहिने साइड वाला पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बाएं साइड वाला नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। उसके बाद देखो दशमलव। दशमलव क्या होता है? क्या होता है दशमलव? जैसे हम लोग लिखते हैं ना दशमलव के फॉर्म में, जैसे 0.23 ऐसा करके लिखते हैं ना, ऐसे और भी पढ़े हैं 0.333, इसको फर्दर लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है। अब देखो दशमलव प्रसार जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। पहला दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। जहाँ पे भागफल जो है यहाँ पे ये अगर 0.3 अगर हो जाएगा, ठीक है, और आगे कुछ नहीं, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना तक में ही रुक गया। अब क्या होता है ना अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अनवसानी आवृत्ति और दूसरा है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति वह दशमलव प्रसार है जो क्या होते हैं, देखो आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग, यानी रिपीट होता है, यानी वैसे दशमलव प्रसार जो रिपीट होगा, जैसे 0.121212 ऐसे 1212 रिपीट हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर बोलते हैं कि 0.12 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये शांत दशमलव प्रसार, अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये जो है ना, ये कौन से संख्या होते हैं? ये परिमेय संख्या होते हैं। कौन संख्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो संख्या है ना, कौन से? अनवसानी अनावृत्ति, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, कौन से संख्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा? 0.024567025। देखिए कहीं रिपीट हो रहा है क्या? एक तो आसान था, ये बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पर रिपीट भी तो नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये अपरिमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका है अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब क्या है ना, पूर्णांक को थोड़ा और बढ़िया से पढ़ लेते हैं। पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्णांक को दो पार्ट में, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जीरो को भी ले लिया है बीच में, ठीक है, तो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों मिला के हम लोग क्या कहते हैं? ये पूर्णांक है, जिसको हम लोग संख्या रेखा में ऐसे दर्शाते हैं, जीरो इधर नेगेटिव नंबर्स और इधर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, फिर फर्दर पॉजिटिव नंबर्स को यानी धनात्मक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है ऑड नंबर और एक होता है इवन नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या और इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन सा नंबर होता है? जो दो से विभाजित पूरा पूरी नहीं होता है, और इवन नंबर वह संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्विक रिवीजन कर ही लेते हैं। संख्या पद्धति को दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्णांक और दशमलव। फिर पूर्णांक को डिवाइड किया गया है पॉजिटिव संख्या में, जीरो में, और नेगेटिव संख्या में। इसी को तो पूर्णांक बोलते हैं पूरे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो। फिर पॉजिटिव नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑड नंबर और इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। दशमलव को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अशांत दशमलव प्रसार को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति वह दशमलव प्रसार होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट होता है। अनवसानी अनावृत्ति वह दशमलव प्रसार होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है पाई, √2, √5। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बताना है आप लोगों को कि प्राकृत संख्या का उदाहरण क्या होगा। ठीक है, किसको प्राकृत संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या वैसे गिनने वाले संख्या जो एक से शुरू होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्या होता है जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जैसे क्या बताइए? जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। विषम संख्या कौन सा संख्या होता है? विषम संख्या वह संख्या होता है जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है।
जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जैसे जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी तक, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कटता है और वो खुद से कटता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, ऐसे सो ऑन। जैसे ये दो जो है ना, 2 1 से कटेगा और वो खुद से कटेगा। जैसे 3 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा। ठीक है। उसी तरह 17 जो है ये 1 से कटेगा और यानी 1 से पूरी तरह से विभाजित होगा और सो खुद से यानी 17 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जो शेषफल होगा वो 0 होगा। ठीक है। वैसे संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। वैसे संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका जो है ना वो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटता है। जैसे 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। यानी ये 1, 2, 3 टोटल 3 नंबर से कटता है। ठीक है। उसके देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। ठीक है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या का अंडर रूट ले लेंगे तो अपरिमेय संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3 तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2, √3 सो ऑन। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। √2 का क्या मान होता है ये आपको याद रखने हैं। √2 का मान जो होता है ये होता है 1.4142 डॉट डॉट ये चलते रहता है। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि पाई का क्या मान होता है? पाई का मान आप लोगों को पता है 22/7, ये सबको पता है। और एक मान क्या होता है? एक मान होता है 3.14। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब संख्या रेखा में √2, √3, √4 ये सब को जब हम लोग संख्या रेखा में दिखाएंगे तो उसका प्रयोग होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये क्या होता है? देखो, ये एक त्रिभुज है। ठीक है। ये 90 डिग्री है। ठीक है। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये जो होता है ना, ये वाला होता है क्या? लंब। ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला है, इसको बोलते हैं क्या? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला जो भुजा है त्रिभुज का, ये मान लीजिए 2 है और ये वाला जो भुजा है ये मान लीजिए आपका 3 है। तो कर्ण कितना होगा? ये वाला भुजा कितना होगा? कैसे निकालिएगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 3। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यानी 9 + 4 कितना होगा? 13। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर 13 है। तो स्क्वायर को अगर हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो उधर जाके चिपक जाएगा। चिपक गया ना इधर आके। ठीक है। तो कर्ण कितना निकल गया? √13। तो √13, यही कहता है पाइथागोरस
थ्योरम। अब देखिए आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको देखिए आपको ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताना होगा कि 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोला है आप लोगों को। तो परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्या होते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इसको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ये दो है ना कि 2/5 और 3/5 के बीच का 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 5 बोला है ना तो एक ज़्यादा ले लेना है, यानी कितना, 6। तो इस साइड में आपको इस साइड में लिख देना है 2/5 और उस साइड में लिख देना है 3/5, ठीक है। दोनों नंबर्स को, एक नंबर को इस साइड लिख दिए, दूसरा नंबर को इस साइड लिख दिए, ओके। अब क्या करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोला है। तो आप क्या कीजिएगा, एक ज़्यादा कर लीजिएगा यानी 6। तो ये ऊपर नीचे क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ जो है वो 6 गुना कर दीजिएगा। तो 2 गुने 6/5 गुने 6। यहाँ पर भी 6 ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। सिंपल, कुछ नहीं किए कि ये दोनों नंबर को देख के बस लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद एक ज़्यादा बोला है तो एक ज़्यादा करके ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब गुना कर लो, गुना कितना होगा, 6 दूनी 12 और 5 6 30, ठीक है। 6 18 और 5 6 30। तो 12/30 और 8/30 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30, ठीक है। ये आपका निकल गया 5 परिमेय संख्या ये दोनों के बीच, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको +1 ही लेना है, +10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना ऊपर नीचे 10 से गुना करना होगा। तो उसमें क्या होगा ना कि उसमें आपको वैल्यूज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ये इजी कैलकुलेशन होगा अगर आप एक ही ज़्यादा, क्योंकि रिक्वायरमेंट बस आपका 5 का ही है ना, तो ज़्यादा लिखे आपका चॉइस है, आप कर सकते हैं, नो डाउट। तो अब आगे बढ़ते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं को आपको नंबर लाइन में निरूपित करना है, यानी संख्या रेखा में निरूपित करना है अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √2, ठीक है, √3, √4, ठीक है। आपको जो है ना इसको क्या करना है, √4 एक परिमेय संख्या होता है, बाकी इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन में लिख सकते हैं। आपको √5, ठीक है। तो आपको ये सबको क्या करना है, नंबर लाइन में निरूपित करना है, संख्या रेखा में निरूपित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले स्केल ले लीजिएगा, है ना, स्केल ले लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे खींच दीजिएगा, है ना। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ले लीजिएगा 0, यहाँ पे ले लीजिएगा 1 2 3 ऐसे करके, इधर ले लीजिएगा -1 -2। उसके बाद क्या, ये √2 बोला है, √2 को निरूपित करना है इस संख्या रेखा में। तो √2 का वैल्यू आपको बताए थे कितना होता है, √2 बराबर होता है 1/40, 40 42 ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, मतलब है ना कि √2 ना 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, इसलिए यहाँ इस 1 पे, ठीक है, 1 पे क्या करेंगे, इसीलिए 1 पे हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे। इसे यहाँ से जितना यहाँ लिए हैं ना, या यहाँ से जितना ये वाला लेंथ लिए हैं उतना ही 1 यूनिट यहाँ से लेंगे। आपको यहाँ पे चांद रख दीजिएगा, चांद रख के 90 डिग्री यहाँ से ले लीजिएगा 1 यूनिट, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंपास से भी ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर दीजिएगा, इसी पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिएगा, फिर यहाँ से चाप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से चाप लेके यहाँ चाप लेके इसको ये मान लीजिए, ये क्या, ये आ गया 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होते, क्या ये √2 हो गया। तो यहाँ से चाप लेके आपको क्या करना है, इधर काट देना है इस लाइन पे। इस लाइन पे जहाँ पे कटेगा, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ कटा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका √2। फिर √3 को बोलेगा तो ये वाला बेस लेके फिर आपको √3 √4 √5 ऐसे करके आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्लियरली हम एक बार करके दिखाते हैं।